नमस्कार। पाकिस्तान में स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट महसूस हुआ और ये सिक्योरिटी थ्रेट कोई आम बात नहीं थी। एक फॉरेन कंट्री अगर एम्बेसी बंद करे तो सिक्योरिटी थ्रेट बड़ी चीज़ होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हसन दुरानी साहब बहुत-बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। क्या सिचुएशन है? स्वीडन को अपनी एम्बेसी क्यों बंद करनी पड़ी? देखिए, ये तो स्वीडन ही बता सकेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि स्वीडन बताएगा कि ऐसा कौन-सा थ्रेट था जिसकी वजह से उसको जो है ना अपनी एम्बेसी यहाँ से बंद करनी पड़ी। अगर थ्रेट होता तो न्यूज़ीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूद है और जो है उसका जो यहाँ पे अपना पूरा टूर्नामेंट खेलने के लिए या बेसिकली पूरी सीरीज़ खेलने के लिए वो यहाँ पे मौजूद है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो गैर ममालिक हैं, दूसरे ममालिक हैं और ख़ास तौर पे जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है। अभी देखेंगे पीछे जो है ना पीएसएल होके हटा है पाकिस्तान के अंदर, पीएसएल 8 जो हुआ है और आपने देखा है कि उसके अंदर साउथ अफ्रीका के वहाँ प्लेयर उसमें मौजूद थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर मौजूद थे, उसमें इंग्लैंड के प्लेयर मौजूद थे। उसमें कौन से ऐसा यूरोपीय क्रिकेट प्लेइंग कंट्री ऐसा नहीं था मासिवाय इंडिया के जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे। तो अगर थ्रेट होता, कोई इस तरह के इश्यूज होते, तो मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा पहले जो था आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान में आने से इनकार कर दिया कि जी पाकिस्तान के अंदर जो थ्रेट्स हैं, सिक्योरिटी थ्रेट है जिसकी वजह से हम अपने प्लेयर नहीं वहाँ भिजवा सकते। श्रीलंकन टीम के ऊपर एक अटैक हुआ, वो एक बहुत ही एक डार्क डे था पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे मेजरमेंट्स वगैरह हुए हैं और उनको काउंटर किया गया है। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरे ममालिक की जो है टीमें जो है यहाँ खेलने के लिए आती हैं। और जहाँ तक बात है अगर स्वीडन की बात है तो अगर उस हिसाब से देखें तो जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो जिसके खिलाफ अगर कोई बात की जाती है तो वो फ्रांस है। तो फ्रांस की एम्बेसी ऑन है, वो चल रही है। अगर ऐसा है तो फिर तो कोई इशू नहीं है। स्वीडन ने अगर किस वजह से बंद की है, हो सकता है उनके हालात भी पाकिस्तान के हालात की तरह थोड़े से वो भी फाइनेंशियल क्रंच में हो, वो खर्चे वगैरह पूरे ना कर पा रहे हो सकता है इस वजह से बंद की हो। हाँ, उसको नाम उन्होंने अगर उन्होंने दे दिया है कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स है तो बताएं ना कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स है। अभी तक तो ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही। देखिए, कह देना बड़ा आसान होता है, कह देना बहुत आसान होता है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। मैं कल को मैं आपको ये कह दूं कि जी रोहित शर्मा मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सिक्योरिटी थ्रेट्स है। देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं, वो बात सही है। तो एम्बेसी खोली है किसी कंट्री ने, तो जाहिर है कि कुछ किसी काम से खोली है और उसे बंद करना पड़ रहा है, तो कहीं तो सिक्योरिटी परसेप्शन देखा होगा। पहले से तो बंद नहीं थी, पहले तो खुली थी। तो ऐसे में, और तो वो भी बाकी इस्लामाबाद के बाकी उस जोन में जहाँ पे सबसे ज्यादा सेफ्टी है। तो वहाँ पे और बाकी ममालिक के सभी जो है वो जितनी भी एम्बेसीज हैं क्या वो सारी वहाँ पे मौजूद नहीं है? बाकियों का थ्रेट क्यों नहीं हुआ? अगर वहाँ पे फर्ज करें सपोज अगर 100 कंट्रीज की वहाँ पे एम्बेसीज हैं तो सिर्फ स्वीडन की एम्बेसी को ही थ्रेट क्यों हुआ है और स्वीडन ने ही वहाँ पे क्यों बंद किया हुआ है? देखिए, ये बड़ी एक अजीब सी बात होती है कि आपका हमसाया, आप देखिए ना वहाँ पे सारी एम्बेसीज इकट्ठी हैं और वो इंतहाई आइसोलेटेड वो सिस्टम है। मैं खुद वहाँ पे कई दफ़ा गया हुआ हूँ। एम्बेसी के अंदर आना जाना होता है। अगर बैरून मुल्क अगर आपने सफर करा डेफिनेटली आप उस मुल्क की एम्बेसी में जाएंगे तो आपको पता लगता है कि आपका प्रोटोकॉल होता है, आपकी सिक्योरिटी चेक होता है और उसके बाद आप करते 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 आपको एक जगह बैठा दिया जाता है। वहाँ से आप घंटा 2 घंटा इंतजार करते हैं, वहाँ से उनकी अपनी ट्रांसपोर्ट उनको लेके जाती है। इंतहा से ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। और अगर उसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या भाईजान उन्होंने कहीं चाय के खोखे या चाय के ढाबे के साथ जाके अपनी एम्बेसी खोली हुई है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये ऐसी बात करती हैं जो कि डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। तो हम्म। अमेरिकन एम्बेसी है क्या? अमेरिकन एम्बेसी बंद हुई है, फ्रेंच एम्बेसी बंद हुई है, बाकी जितने ममालिक है। देखिए, सबसे ज्यादा जो है जो थ्रेट की अगर बात करते हैं पूरी दुनिया के अंदर तो वो अमेरिका को है, वो अपना इंग्लैंड को है, लेकिन उनकी एम्बेसी पाकिस्तान में चल रही है। तो और ऐसे ममालिक हैं जो कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उनके मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, या वो उनके मुल्क के अंदर जो दहशतगर्द हैं जो काम कर रहे हैं या किसी किस्म की अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसके अंदर हाथ जो पाकिस्तान का होता है। उनकी एम्बेसीज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जैसे ईरान की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान का ईरान के साथ हमेशा टसब रहती है, एम्बेसी अभी तक मौजूद है, वहाँ पे काम हो रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर आपको पता है क्या इश्यूज है, और दोनों तरफ सफारत खाने जो है वो चल रहे हैं, तो वो भी अभी तक बंद नहीं हुए। तो ये तो बड़ी एक नॉन डाइजेस्टेबल जो बात है
कि जी सिक्योरिटी थ्रेट है। कल को हो सकता है कुछ और जो है रीजन उसकी नजर आ जाए, लेकिन ऐसी कोई रीजन नहीं है। राइट, ये अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या क्या इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था कि हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब देखिए, पाकिस्तान के अपने जब पाकिस्तान के अपने गवर्नमेंट के लोग बोलते हो कि इस समय इलेक्शन कराना सेफ नहीं है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन खराब है, तो स्वीडन को कैसे ब्लेम किया जा सकता है? और एशिया कप कैसे कराया जा सकता है पाकिस्तान में? देखिए आपकी ये जो क्वेश्चन है, ये दो तीन चीजें इकट्ठी करके आपने क्वेश्चन किया। अगर मैं वन बाय वन अगर इसको अगर मैं देने की आपको कोशिश करूं जवाब। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सिक्योरिटी का थोड़ा सा इश्यूज है। तो सर देखें, ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं। क्या इंडिया के अंदर पाकिस्तान कार्ड के ऊपर या पाकिस्तान आतंकवादी कार्ड के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़े जाते? ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर इसके इस वक़्त आपको भी पता है, लास्ट टाइम भी आपकी जब मेरी एक सेशन हुआ इसी तरह का, तो हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। वहाँ पे आपने कहा था इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो वो अगर आप उस सेशन को खोल के दोबारा अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो आज की जो बात हो रही है, अभी आपका जो क्वेश्चन है, ये बिल्कुल उसी से रिलेट कर रहा है कि ये अगर पाकिस्तान अगर हुकूमत ये कह रही है कि जी हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें यहाँ सिक्योरिटीज़ की इश्यू है, तो बेसिकली ये पॉलिटिकल स्टंट है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आपने ये कहा है कि क्या जी एशिया कप का, तो सर एशिया कप तो अगर ऐसा होता है तो क्या सर अभी जैसे मैंने पहले बिल्कुल प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको आपसे बात हो रही थी, मैं आपको ये कह रहा था कि पीएसएल 8 होके हटी है। एशिया कप में बांग्लादेश की टीम होगी, श्रीलंका की टीम होगी, अफगानिस्तान की टीम होगी, पाकिस्तान होगा और इंडिया होगा। तो पीएसएल में मां सिवाय इंडिया के सारे ममालिक के जो थे वो प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर यहाँ पे खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया जो है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, कौन कौन सा ऐसा मुल्क है जिस चीज का मैं नाम लूं जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, और वो पाकिस्तान में यहाँ पे जो है पीएसएल 8, और वो कोई एक या दो दिन का टूर्नामेंट नहीं था। वो आपको पता है कि वो इट वाज मोर देन 1 मंथ प्रोग्राम, जो कि एक महीना वो यहाँ पर रहे हैं और उन्होंने यहाँ पे किया। और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हो रहा, तो देखिए जो टूर्नामेंट होता है या क्रिकेट का कोई कोई भी, अगर मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करता, वो भी एक गेम होता है। क्या सर इंडिया में जब वर्ल्ड कप के दौरान में क्या उससे पहले वहां पे धमाके नहीं हुए? और उसके बाद जो थी, क्या इंडियन टीम ने या इंडिया जो हुकूमत है, उनकी स्टेट है या उनका जो बीसीसीआई जिनका क्रिकेट बोर्ड है, क्या उन्होंने जो थे गैर मुल्की, खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को, क्या उनको श्योरिटी नहीं दी थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की थी? देखिए, गेम का दहशतगर्दी से कोई देखिए गेम का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। बात यह है कि गेम क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, बेसिकली वो दहशतगर्दी को खत्म करता है। वो एक दूसरे के दरमियान में हार्मनी बढ़ाता है, दोस्ती बढ़ाता है। अब एशिया कप की अगर हम बात करते हैं तो अभी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बात करी है, वो बार बार वो क्लीशे बन जाएगा, लेकिन क्या करें, तो टॉपिक इस तरह का है, आपने क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया है। मैंने आपको बताया कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई है। तो सर अगर सिक्योरिटी थ्रेट होगा तो क्या न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में मौजूद होगी? पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपने, मैं आपके पहले क्वेश्चन के पहले पोर्शन को इसके साथ जोड़ता हूँ कि इलेक्शन, सर इलेक्शन होगा पाकिस्तान में पूरे के पूरे एक सूबे के अंदर, ठीक है, प्रोविंस के अंदर। वहां पे कंट्रोलिंग करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एक छोटे से ग्राउंड को कंट्रोल करना या छोटे से होटल को सिक्योर करना। देखिए, ये आप ही एक कॉमन कॉमन सी बात है, एक इंतहाई कॉमन बंदा जो है वो भी इस बात को समझ सकता है कि अगर आप 20 या 22 बंदों को एक साइड पे हो और 20-22 बंदे एक साइड पर हो, आप उनको इजीली गैदर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू कि आप 2.5-3 करोड़ या 5 करोड़ आवाम जो कि बाहर निकल के वोटिंग कर रही है, उसको उसको संभालना मुश्किल होता है, उसको उसको सिक्योर करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एक स्टेडियम के अंदर बहुत ज्यादा भी हो जाएंगे तो कितने आपके तमाशे, पाकिस्तान में सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो कराची का नेशनल स्टेडियम है। तो उसमें अगर आप 10-20 हज़ार बंदा, 30 हज़ार बंदा आ जाएगा, तो आप देखिए उसको सिक्योर करना आसान होता है। और ये जो बात होती है, ये सर सारे के सारे लेम एक्सक्यूजेज हैं, इस तरह की बात करना कि एशिया कप के ऊपर डाउट हो गया, ये हो गया, और नजम सेठी कह रहा है कि जी मैंने हर हालत में करवाना करवाना है। सर देखिए, अभी पीएसएल जब हुआ पाकिस्तान के अंदर,
तो बाकायदा तौर पे पंजाब प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जो कि किसी भी हाईएस्ट लेवल गवर्नमेंट जो बंदा होता है उसको दी जाती है, जिसको पाकिस्तान में या इंडिया के अंदर भी जो प्रेसिडेंशियल जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड की जाती है टीम्स को, और खासतौर पे ऐसी टीम्स को जो कि किसी भी मुल्क में जाने से थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं। अब ये देखिए श्रीलंका के अंदर जो है बहुत सारी टीमें जो श्रीलंका में नहीं गई जब वहाँ पे तमिल जो इश्यूज थे वहाँ पे, और उनकी जो अपनी जो थी वो लड़ाई चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी था जब उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, टीमों ने आना जाना और इजीली आते जाते रहते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी यही सिचुएशन हुई है। ठीक है, पाकिस्तान को, हाँ देखो वो कहते हैं बद अच्छा और बदनाम बुरा, असल में पाकिस्तान बदनाम हो चुका है इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, और तो कोई ऐसी रीजन नहीं। देखिए पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, लाहौर में रहता हूँ, इस्लामाबाद, कराची, कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, अभी जो है वो हार्वेस्टिंग का ये जो व्हीट है उसका जो है वो सीजन स्टार्ट हो गया, मैंने अपने गांव जाना है, और मैं वो डेफिनेटली मैं बीइंग फार्मर, तो मैंने अपनी जाके वहाँ पे कटिंग करनी है, तो वो सारे के सारे रास्ते जो हैं, सारी चीजें जाते हुए भी आते हुए, अब बीइंग अ जर्नलिस्ट मैंने एक एक चीज को ऑब्जर्व करना होता है, देखना होता है कि लोगों के अंदर कौन सी ऐसी चीज होती है, खासतौर पर ग्रास रूट लेवल के ऊपर। तो ये जो आप बात कर रहे हैं ना, दहशतगर्दी है, थ्रेट है, ये है वो है, सर ये सिर्फ एक बहुत ही माइनर सी कुछ, बहुत ज्यादा कर ले, बहुत ज्यादा कर लें तो पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ आवाम है और इंडिया के अगर 1 अरब 40 करोड़ आवाम है ना, उसका मैं कहूँ 0.001% लोग होंगे जिनके दिमाग में एक बात होती है, अदरवाइज आप और मैं फियरलेसली पूरे पूरे मुल्क में फिर रहे होते हैं, सड़कों पे फिर रहे होते हैं। आप अभी भी लाहौर में आ जाएं, कराची में आ जाएं, सड़कें भरी हुई हैं लोगों से, लोग बाहर निकले हुए हैं, अफ्तार कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये सारी जो है सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है जो कि लोग लेके चल रहे हैं अपने स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए। राइट। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो नैरेटिव दे रही थी इलेक्शन ना कराने के लिए, उसको नजम सेठी ने तोड़ दिया है कि भाई सेफ है, क्योंकि सेफ्टी सिचुएशन पे बात हुई है, सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात बोला नजम सेठी ने कि इट इज सेफ, हम करा देखिए सकते मैंने हैं एक देखिए मैंने एक जगह आपको पे जो बात इलेक्शन। कही है, एग्रेड एग्रेड, देखिए ये इस सवाल का जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। देखिए अब 5-7 करोड़ आवाम को, लोगों को इकट्ठा करना, उनको संभालना वो मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि आप 30-35-40 हज़ार लोगों को संभाल लो, वो ज्यादा इजी होता है। आप उनको इजीली जो है ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू, आप उनको किसी भी जमीनी थ्रू, यानी कि आप कर सकते हो। लेकिन देखें, दो दो चार चीजें ऐसी होती हैं, इसके अंदर मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि टॉपिक जो है ये स्पोर्ट्स का या इस तरह की चीजों का है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो जो लास्ट जो हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उन्होंने अभी आपको मिल जाएंगे उनके वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनके पूरी तकारीर मिल जाएंगी, जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान में ये कहा था कि जो दहशतगर्द, जो मिलिटेंट्स पाकिस्तान ने यहाँ से मार के निकाल दिए थे, भगा दिए थे, वो दोबारा उन्होंने ला के सेटल कर दिए हैं अपने प्रोविंस के अंदर जहां पे उनकी गवर्नमेंट थी केपीके के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई एम सो सॉरी, लेकिन बात यह है कि हमारे देखिए कुछ चक्की खराब होती है, कुछ दाने खराब होते हैं, वो हम कहते हैं ना आटा सही नहीं बना, तो भाई कुछ चक्की भी खराब होती है, कुछ दाने भी खराब होते हैं। तो हमारी कुछ चक्की भी खराब थी और कुछ हमारे दाने भी खराब थे, जिस वजह से हमें जो है ना आज जो आप और मैं जो है ना इस मौजू के ऊपर जो बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। राइट राइट, ये बात तो सही है कि कुछ कुछ गड़बड़ इधर थी, कुछ उस साइड थी। फिर भी जिस तरीके का श्रीलंका की टीम के साथ हुआ, वैसा दोबारा रिपीट नहीं होगा, क्या इसकी गारंटी पाकिस्तान दे पाएगा? सर बिल्कुल ऐसे दिया है और हुआ भी है। ये एशिया कप जो है वाहद वाहद टूर्नामेंट नहीं है। आप उसके बाद देखिए, उसके बाद श्रीलंका टीम दोबारा फिर आई है, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है, आपको पता है कितने मोर देन डिके वो पाकिस्तान में आई है और यहाँ पे अपना टेस्ट जो है उसने सीरीज खेली है। जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर आ चुकी है, श्रीलंका की टीम यहाँ पे आ चुकी है, वेस्ट इंडीज की टीम आ चुकी है। कौन सी ऐसी टीम है जो कि पाकिस्तान नहीं आई? इवन साउथ अफ्रीका के साथ भी आपने हमने यहाँ पे मैचेस खेले हैं हमने, और खास तौर पे हमने पिंडी के अंदर मैचेस खेले हैं जो कि कहा जाता है कि वो बहुत ही ऑलमोस्ट वैली है, अगर उस हवाले से अगर हम देखते हैं कि किसी भी टेररिस्ट अटैक के हवाले से अगर वो पाकिस्तान की एक वैली है। लेकिन हमने वहाँ पे भी टेस्ट टेस्ट मैचेस जो हमें वो पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे करवाए हैं।
और कराची जो है क्योंकि वो बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, बहुत बड़ी आबादी वाला शहर है, बहुत सारी नस्लों के लोग वहाँ पे मौजूद हैं, और वहाँ पे जो है आपने देखा है वहाँ पे भी मैचेस हुए हैं, वहाँ पे डे एंड नाइट मैचेस भी हुए हैं और टेस्ट मैचेस भी हुए हैं। तो सर ऐसी कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये पाकिस्तान, हाँ अलबत्ता अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्टिव से या इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो इंडिया के लिए तो पाकिस्तान में मैच खेलना या पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का मैच होना वो थोड़ा सा उनके लिए काबिले हजम नहीं है, या आप कहते हैं डाइजेस्टेबल नहीं है। मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करता हूँ, मैं इंडियन पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा। क्योंकि मैं जब आपके जो इंडियन मीडिया के ऊपर जो आपके जो नेशनल और जो चैनल्स हैं उनके ऊपर जब मैं डिबेट्स होती है उसमें जब मैं बैठता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर हम स्पोर्ट्स के इशू पे बात कर रहे हैं तो साथ में दो रिटायर्ड जर्नैल बैठाए होते हैं उन्होंने, और वो एक ही बात कर रहे थे ये पाकिस्तान आतंकवादी। और भाईजान मैं आपसे क्रिकेट की बात करने के लिए आया हूँ, आप जो है बिट्टा साहब को बैठा लेते हैं, आप वहां पे जो है वो डीजे जेडी साहब को बैठा लेते हैं या किसी साहब को बैठा लेते हैं, और वो जो है बैठ के हमारे साथ हमें समझा रहे होते हैं कि जी आप होते कौन है पाकिस्तान के इंडिया के साथ क्रिकेट मैच खेलने वाले। भाईजान हम क्रिकेट मैच खेलने की बात कर रहे हैं, हम आपके साथ जो है वो लाठीचार्ज की करने की बात तो नहीं कर रहे ना। तो ये कुछ देखिए अगर इसके अंदर ना एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है वो आपने शायद आपने किताब पढ़ी होगी असद दुरानी साहब की थी, और आपके जो आईएसआई के जो सबक सॉरी रा के जो सबक चीफ थे और पाकिस्तान के सबक जो एक्स जो चीफ थे, उन दोनों की एक क्रॉनिकल्स स्पाई क्रॉनिकल्स ऑफ स्पाई। तो वो अगर आप किताब पढ़ें तो उसके एक चीज बहुत अच्छी तरह मेंशन की गई है कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर ये दोनों दोनों ने मिलके एक बहुत बड़ी जो है कंपेन चलाई है और इन्वेस्टमेंट की थी, वो थी फिफ्थ जनरेशन वार, वो मीडिया वार है। तो आप और मैं जो इस वक्त जो चर्चा कर रहे हैं बेसिकली हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं उस चीज के, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी अगर बात की जाती है तो वो कहते हैं जी इंडिया ने कर दिया जी, और इंडिया में कोई बात होती है तो जी पाकिस्तान ने कर दिया। अच्छा चाइना ने अगर कोई बात कर दी और जी पाकिस्तान की वजह से चाइना हमारे खिलाफ हो गया। अगर यहाँ पे कुछ हो जाता है तो नहीं जी ये तो फलाना था। ठीक है सर, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बात की है कि चक्की भी खराब थी, कुछ दाने भी खराब थे, कुछ आपकी तरफ से भी इश्यूज थे, कुछ हमारी तरफ से भी इश्यूज थे, कुछ आपकी पॉइंट स्कोरिंग थी, कुछ हमारी पॉइंट स्कोरिंग थी। लेकिन इंडिया को मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इंडिया एक पाकिस्तान से 8 गुना बड़ा यानी कि 8 टाइम्स बिगर एक कंट्री है। उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से 8 नहीं बल्कि 10-12 गुना बड़ी है, उसकी आबादी बहुत बड़ी है, और उसके मसाइल अपने बहुत ज्यादा बड़े हैं। देखिए पाकिस्तान बड़ा छोटा सा मुल्क है, 24 करोड़ आबादी है, 7-7.5 लाख उसका स्क्वायर किलोमीटर उसका टोटल रकबा है। हमारे सर अपने मसले पूरे नहीं होते, हमारे अपने फड्डे पूरे नहीं होते। हमारे मुल्क में जैसे आपने देखा है पिछले कुछ अरसे से जो रेन इफेक्टेड जो फ्लड है उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो लास्ट जो थी हमारी वीट थी वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। और अभी जो हमारी जो इस साल की जो अभी जो वीट की जो क्रॉप है वो भी ड्यू टू रेन वो भी काफी बुरी तरह इफेक्ट हुई है। पाकिस्तान जो है वो खाने के खुराक की शॉर्टेज का शिकार है या होने जा रहा है, बेसिकली होने जा रहा है। और कुछ हमारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मौके से फायदा उठाते हैं और वो लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, और वो यहाँ से गंदम जो है वो वीट जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। ईटेबल्स जितनी भी हैं, असल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान को वो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान की टोटल आबादी जो है वो डिपेंडेंट है पाकिस्तान की फूड के ऊपर, फूड सप्लाई के ऊपर। पाकिस्तान से यहाँ से मिल्क पाकिस्तान से जाता है, शुगर पाकिस्तान से जाती है, सीमेंट पाकिस्तान से जाता है, वीट पाकिस्तान से जाता है, ईटेबल ऑयल जो वेजिटेबल ऑयल है वो पाकिस्तान से जाता है, वनस्पति घी जाता है, राइस। कौन सी ऐसी चीज है, इवन आपका कपड़ा, इवन उनके जितने भी मरीज है उनके जो वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, इवन लाहौर के अंदर मैं अक्सर मेरा जो हमारे गवर्नमेंट के या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर जाना भी होता है, देखिए ह्यूमन बींग है, जाना तो पड़ता है, इंसान को जरूरत पड़ जाती है। तो मैं वहां पे देख के हैरान रह जाता हूँ कि फारसी बोलने वाले या बहुत सारे लोग, और अक्सर होता है कि वो उनको क्योंकि लैंग्वेज बैरियर होता है, तो बीइंग अ पख्तून, बीइंग अ पश्तो, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे उनको ट्रांसलेट करूँ, थोड़ा सा उनको ब्रिज बनने की कोशिश करूँ, तो पता लगता है कि उनको पश्तो भी नहीं आती। दे कैन ओनली स्पीक फारसी, आइदर फारसी और अदरी। अब
अब ये 2 लैंग्वेजेस तो मुझे नहीं आती, दर्री या फारसी, तो वो अब इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान अपने कितने मसाइल में फंसा हुआ है, वो दूसरे कौन से मसाइल को सीधा करेगा या कौन से किसी और मुल्क में जाके मसले को पैदा करेगा। ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था जो कि शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जो एक्चुअल तो चीज थी वो मैंने आपको बता दी। राइट राइट। ये थे हसन दुरानी साहब जो कि बता रहे थे कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, साथ में एशिया कप की बातचीत चल रही है और स्वीडन ने अपनी एम्बेसी बंद की। इस पूरे का पूरा माजरा है क्या और कितना सेफ है पाकिस्तान? हम उम्मीद करेंगे कि इलेक्शंस भी हो और एशिया कप भी हो। हालांकि इंडिया ने मना किया है और एक वॉर तो चल ही रही है, देखते हैं इसमें होता क्या है। इंडिया तो बिल्कुल लड़ा के नहीं जाना है। खैर, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।